हेलो दोस्तों, इनविजिबल एजुकेशन में मैं मंजित आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं ट्रिगोमेट्री के कुछ बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन। तो चलिए आज हम की शुरुआत करते हैं। बड़े मजेदार रहेगी आज की क्लास, लास्ट तक बने रहे। आज मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हमने कि साइन और कोसिकेंट दोनों का ऐड दे रखा है हमारे पास 2, और हमें बताना है कि साइन की 7 पावर है और कोसिकेंट की 7 पावर, इनका ऐड क्या बनेगा हमारे पास। तो ऐसी सीरीज पे आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी एग्जाम में। तो ये हमारे पास जो टाइप बनती है वो बनती है x प्लस 1/x, और फिर x की पावर यहाँ पे कुछ भी दे दी, मैं 1000 लूं या 100 ले लूं। और अब हमें ये पावर बतानी है कि ये किसके इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है ना, पहले कुछ थोड़ा बेसिक सीखना होगा हमें। और बेसिक क्या सीखना है कि कोसिकेंट हमारा इक्वल होता है किसके, 1/sin के। और इसके साथ में एक हमें सीखना होगा कि कोट थीटा जो हमारा होता है वो होता है हमारा 1/tan के। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हमारे, और तीनों के बेसिक हम यहाँ पे एक साथ सीख रहे हैं। फिर अगला है हमारे पास सीकेंट। सीकेंट क्या होगा हमारे पास, 1/cos के साथ। तो ये तीनों आप बेसिक याद रखिए, इन पे आपके क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज में। और इसके अलावा आप एक बेसिक और याद रखिए कि जो tan है इसको अगर हम साइन और cos की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, साइन डिवाइड में cos। और ये जो थीटा ये हमारा क्या है, एंगल। यहाँ पे एक्स वाई कोई भी रख सकते हैं। कोट क्या होगा हमारा, हमने कहा कि कोट होता है 1/tan। तो 1/tan करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोस और साइन आपस में बदल जाएंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये हमारा आज का बेसिक रहेगा पहले कुछ क्वेश्चनों में, और इसी बेसिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा था कि साइन के साथ कोसिकेंट ऐड में है और इनका ऐड क्या बना 2। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि साइन थीटा, कोसिकेंट को मैंने चेंज कर लिया किसमें, 1/sin में, और इन दोनों का ऐड हमारे पास 2 दे रखा है। तो ये ऐड 2 कब बनेगा हमारा, मैं यहाँ पे कहूं कि मैंने रख लिया कि साइन को 1 के इक्वल रख दिया कि साइन थीटा 1 है हमारा। तो यहाँ पे 1 प्लस फिर 1 डिवाइड में 1। तो इसको सोल्व किया तो ये क्या बना हमारे पास, 1 + 1 2। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जो लेफ्ट साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के रिजल्ट के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे मैंने जो रखा था साइन थीटा को 1, तो वो हमने करेक्ट रखा है। तो यही यहाँ पे हम रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू 1 है और 1 की पावर 7 प्लस कोसिकेंट को हमने चेंज कर लिया था 1/sin, और साइन की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 की पावर 7। और 1 की पावर 7 हमारी क्या रहेगी, हमेशा 1 ही रहता है। तो ये 1 + 1 क्या बना 2। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए कि जब भी आपके पास ऐसी फॉर्मेशन आती है कि साइन के साथ कोसिकेंट, तो आगे हमारे पास कोई भी पावर पूछी हो, आंसर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। इसको आप हमेशा याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास tan + cot दे रखा है, और tan + cot क्या होगा हमारे पास, मैं cot को चेंज कर लेता हूं। और cot हमने अभी अभी डिस्कस किया था, क्या होता है हमारा 1/tan थीटा। और ये हमारे पास इक्वल दे रखा है किस नंबर के, 2 के। अब यहाँ पे tan की वैल्यू हमने क्या रख ली, tan थीटा हमने रख लिया है 1। यहाँ पे 1 पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहां से देखा कि tan थीटा कितना है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 की पावर 100 भी 1 होगा, और कोट हमारे पास चेंज हुआ 1/tan में, तो 1/1 ये भी 1 ही रहेगा। तो यहां से आंसर क्या बनेगा हमारा, 1 और 1 का ऐड करेंगे 2 आंसर बनेगा। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, और इन दोनों केस में आप हमेशा याद रखें आंसर क्या रहेंगे हमारे, कि tan + cot अगर हमारे पास 2 दे
यहाँ पे 10 की पावर कुछ भी नंबर रहे और कोट की पावर भी कोई भी नंबर रहे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन हमें सोल्व नहीं करना है, हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। अब आगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल भी पूछा है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, और ऐसा ही पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि एंगल की वैल्यू क्या होगी ये भी बताओ। तो एंगल हम कैसे बता पाएंगे, उसके लिए आपको टेबल याद करनी होगी कि कौन से एंगल पे साइन और कोस tan के फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो उसका हम आगे डिस्कस करेंगे और फिर बाद में यहाँ पे एंगल को निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें तो कोस के साथ यहाँ पे सीकेंट दे रखा है और सीकेंट को हमने चेंज कर लिया, किसमें हमने बताया था सीकेंट क्या होता है 1/cos थीटा, और इन दोनों का ऐड 2 है तो यहाँ पे जो भी पावर दे रखी हो आंसर क्या बनेगा हमारा 2 ही बनेगा। यहाँ पे पावर अलग दे रखी है तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वजह क्या रहेगी, cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ पे 1 की पावर 10 प्लस 1/1 की पावर 11, दोनों ही केस में 1 की पावर कोई भी नंबर हो 1 ही रहेगा और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2। तो पावर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमेशा याद रखें आंसर क्या बनेगा हमारा 2 ही बनेगा। तो उम्मीद है आप इस टाइप को बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीनों क्वेश्चनों में हमने एक पार्ट को छोड़ दिया था कि एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी थी। तो एक बार हम यहाँ पे एंगल्स को याद करेंगे, इस टेबल को समझेंगे कि कैसे सारे सभी वैल्यू याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो साइन कोस tan कोट सीकेंट कोसेकेंट ये 6 फंक्शन दे रखे हैं, और यहां से हमारे पास एंगल दे रखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ये हमारे पास एंगल है। अब यहाँ पे आप एक वैल्यू याद रखिए सिर्फ साइन की एक वैल्यू याद रख लेंगे तो बाकी आप सभी के लिए आसान रहेगी। और इसका लॉजिक क्या है देखिए, एक बार इसको याद रखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना यहाँ पे 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है, वैल्यू भी क्या हो रही है हमारी बढ़ रही है। तो आप इसको याद रखिए क्या होगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर जब हम कोस की वैल्यू लिखेंगे ना तो इस साइन का रिवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा, हमारे पास उल्टा बन जाएगा कि 90 की वैल्यू हमारी 0 हो गई जो 0 डिग्री पे होगी 1, 60 वाली वैल्यू हमारी 30 पे आ जाएगी, 45 वाली सेम रहेगी, 30 वाली 60 पे चली गई और 0 वाली 90 पे चली गई। क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि जो साइन 30 की वैल्यू है ना वही वैल्यू क्या हमारी कोस 60 डिग्री की वैल्यू है, या फिर हमने यहाँ पे कहा कि जो साइन 0 डिग्री है ना वो किसके इक्वल है, कोस 90 डिग्री के इक्वल है। साइन और कोस इक्वल होंगे, कंडीशन कब होगी कि एंगल का ऐड क्या बने दोनों का 90 डिग्री बने। एंगल का ऐड अगर 90 है ना तो वैल्यू इक्वल होगी। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि cos 60 क्या होगा तो cos 60 वही होगा जो sin 30 होगा, क्योंकि sin 30 और cos 60 दोनों के एंगल का ऐड क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो आप cos 60 को मत याद रखिए, आप सिर्फ sin 30 को याद रखिए। cos 60 कहे तो आप sin 30 की वैल्यू लिखिए, सिर्फ आपको एंगल का ऐड 90 बना के रखना है। तो sin 30 हमारा क्या है 1/2। फिर हमने कहा कि ये दो वैल्यू तो याद हो गई हमारे sin और cos की। tan को कैसे याद करें, तो tan को याद करने के लिए एक बार हमने पीछे स्लाइड में कहा था कि tan हमारे पास क्या होता है sin डिवाइड में cos। sin और cos की वैल्यू को डिवाइड करेंगे ना तो tan की वैल्यू आ जाएगी। और थोड़ा और आसान बनाए तो आप tan को याद रख लीजिए, sin और tan को याद रख लीजिए, पूरी टेबल आसान हो जाएगी आपके लिए। और tan में भी क्या हो रहा है कि देखो 0 से वैल्यू इंफिनिटी तक गई है कि 0 से आगे बढ़ती जा रही है 1/√3 1, फिर √3 और फिर इनफाइनाइट, वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पे tan में भी। तो आप tan
टेन को याद रखिए और साइन को याद रखिए। फिर कोट को कैसे याद रखेंगे, जो रूल हमने यहाँ पे साइन और कोस का बनाया है ना, वही रूल हमारा क्या होगा टेन और कोट में भी होगा। क्या होगा कि टेन अगर 30 की वैल्यू निकालनी है तो वही वैल्यू क्या होगी कोट 60 की होगी। या क्वेश्चन में कहा कि कोट 90 डिग्री निकालो, तो कोट 90 नहीं बता तो टेन 0 डिग्री बता दो, क्योंकि दोनों के एंगल का ऐड यहाँ पे क्या बनाना है, हमें ऐड 90 बनाना है। ऐड अगर 90 है तो वैल्यू क्या होंगी, दोनों के आपस में इक्वल होंगी। या फिर हम ये कहेंगे कि इसको रिवर्स कर दिया, पीछे से लिखना शुरू कर दिया 10 की वैल्यू को ही, तो हमारी कोट की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि सर सीकेंट की वैल्यू कैसे याद करें, तो सीकेंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, हमने कहा था कि सीकेंट हमारा क्या होता है 1 डिवाइड में कोस होता है। तो कोस की वैल्यू को आप उल्टा कर दो, मींस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदल दो। अगर मैं यहाँ पे कोस √3/2 है तो नीचे क्या होगा 2/√3 हो गया, आपस में बदल गए। यहाँ पे 1/√2 है तो इन दोनों को बदल दिया, क्या हो गया √2/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही रहेगा। 1/2 को बदल दिया किसमें 2/1 में, तो ये 2 रहेगा। मींस यहाँ पे क्या होगा कि सीकेंट की वैल्यू होगी 1 के डिवाइड में कोस की वैल्यू लिख दो आप, और कोस की वैल्यू क्या लिखनी है, अगर कोस 60 का तो साइन 30 लिख दो, दोनों का ऐड 90 बना दो। कोसिकेंट हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास होगी 1 डिवाइड में साइन, कि साइन की वैल्यू को 1 के डिवाइड में लिख दो, डिनोमिनेटर में साइन की वैल्यू लिखो, कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/√2 है तो ये आपस में बदल गए तो √2/1 हो गया, तो ये क्या बना √2। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पे भी हमारे पास मेन जो एंगल रिपीट होते हैं वो वैल्यू याद कीजिए। सबसे ज्यादा रिपीट होता है आपके एग्जाम में 30, 45 और 60। ये वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही है, 0 और 90 से भी क्वेश्चन आते हैं बट यहाँ से कम बनते हैं, या फिर वो वैल्यू नहीं बनती कभी भी, एग्जाम में बहुत कम बनती है जो इनफाइनाइट बनाती है। अब इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। इनफाइनाइट वैल्यू बनती है जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है 0, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि डिवाइड कैसे होगा पूरा, कि अंदर यहाँ पे 1 है तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए, तो ये हमारे पास कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का साइन होता है हमारे पास ये, इसको हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब हम वापस आते हैं, जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए थे एंगल्स को फाइंड आउट करना। यहाँ पे हमारे पास cos थीटा क्या बना था 1, और cos थीटा 1 कब होता है, तो हम कहेंगे कि cos 0 डिग्री पे होता है, तो एंगल की वैल्यू क्या आ गई हमारी थीटा आ गया 0 डिग्री। फिर इससे पीछे क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे tan थीटा कितना था 1, और tan थीटा 1 कब होता है हमारा tan 45 डिग्री पे, तो हमने कहा कि एंगल कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा को हमने 1 रखा था, और साइन थीटा 1 होता है हमारा 90 डिग्री पे। अब मेरे को ये कैसे याद हो रखी है, जितनी प्रैक्टिस मैंने की उतनी जल्दी याद हो गई। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस आपकी होगी और उतना ही जल्दी याद रख पाएंगे वैल्यू को। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टेबल से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया है कि सीकेंट माइनस कोसीकेंट। सीकेंट माइनस कोसीकेंट 0 दे रखा है और हमें tan x और cot x का ऐड बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि सीकेंट x माइनस का नंबर वहां पे गया, पॉजिटिव हो जाएगा कोसिकेंट x। अब याद कीजिए टेबल को कि सीकेंट और कोसिकेंट आपस में इक्वल कब होते हैं, तो हम कहेंगे कि आपस में इक्वल होंगे जब हमारा ये एंगल x है 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पे ये क्या होता है √2 होते हैं दोनों। तो ये पूरे टेबल पे ही हमारा डिपेंड हो रहा है क्वेश्चन। तो अब
हमें tan x बताना है और x की वैल्यू हमने निकाल ली 45 डिग्री। फिर आगे cot x बताना है और cot x की जगह यहाँ पे 45 डिग्री। tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू होती है हमारी 1, तो आंसर बन गया हमारा 2। तो आप समझ गए होंगे हमारी टेबल की गहराई को कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आगे भी इसी पे ही हम क्वेश्चन करेंगे कि टेबल आपको कैसे याद हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पे होगी और वही प्रैक्टिस आज हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है tan x माइनस का cot x वहां पे जाएगा पॉजिटिव हो गया। अब अभी अभी हमने किया था कि दोनों इक्वल कब होंगे, हमारा 45 डिग्री पे होंगे और 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है हमारी tan और cot की, दोनों की tan और cot की 45 डिग्री पे वैल्यू होती है हमारी 1। अब यहां से हमें एंगल पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। 45 डिग्री यहां पे पुट करूंगा, sin 45 क्या होगा हमारा 1/√2 और cos 45 भी क्या होगा हमारा 1/√2। दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखा जाएगा, ये एलसीएम लेना बोलते हैं हम। और नोमिनेटर को आपस में ऐड कर देंगे, 1 और 1 को ऐड किया 2। अब इस क्वेश्चन को हम आगे और सोल्व कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन नहीं है तो, कि मैंने 2 को ब्रेक कर दिया √2 मल्टीप्लाई √2 में और डिवाइड में किया √2, तो ये √2 से √2 कैंसिल, आंसर क्या बना अकेला √2, तो ये हमारा आंसर होगा। और पॉसिबिलिटी यही है कि यही ऑप्शन हमें एग्जाम में दिखाई देगा, ये ऑप्शन आपको बहुत कम दिखाई देगा एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ इसी सीरीज में। secant x और cos x इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है मेरे पास 3/2। अब अगर हम गौर करें कि secant x की वैल्यू 2 होती है और cos की 1/2 होती है, और ये कब होती है जब हमारा secant x और cos x, secant x कितना हो 60 डिग्री पे और cos हमारा जब 60 डिग्री होगा तो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे बनेगी हमारी वैल्यू 2। तो हमने पता चला कि हमारे पास जो cos x है वो कितना है एक्चुअल में cos 60 और जो secant x है वो कितना है secant 60। इन्हीं का डिफरेंस हमारे पास क्या आता है 3/2। माइनस करके देखिए 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है secant 60 माइनस cos 60। x दे रखा था, x की वैल्यू हमें रिज्यूम करनी थी कि वो बनेगी क्या, हमें खुद ढूंढनी थी। तो अगर टेबल याद है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी बना देंगे सोल्व करते टाइम। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इनका डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी x की फॉर्म में रख लेता हूं, secant x माइनस cos x और x की वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पे 60 डिग्री रखी है। इसी केस में क्या होगा हमारे पास 2 में से 1/2 गया तो 3/2 बचेगा हमारा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि secant x कितना है हमारा secant 60 और secant x ही बताना था, तो secant 60 कितना होता है हमारा 2, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, कमेंट में बताइए कि आप कितना जल्दी सोच पा रहे हैं। और आगे भी हमारे पास पीडीएफ वगैरह के लिए जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ये अपने व्हाट्सएप नंबर हैं। और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को कि आगे और भी आपके लिए मेहनत कर पाए हम और अच्छा कुछ अपने चैनल पे बनाएं, बेहतरीन बनाएं। आगे क्वेश्चन में कहा कि sin 60 और tan 30 डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमें, तो sin 60 क्या होगा हमारा √3/2। tan 30 की वैल्यू क्या बनती है, टेबल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या बनेगी 1/√3। फोर्थ टर्म क्या होगी, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है और सेकंड और थर्ड टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये सेकंड और थर्ड क्या होगी 2 मल्टीप्लाई, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, तो आंसर क्या बना 3/2। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे sin 60 वैल्यू हमारी होती है √3/2, cos
हमने सिर्फ साइन की टेबल याद की थी, तो cos 30 क्या होगा, जो sin 60 होगा। एंगल का एड हमें 90 बनाना है, तो sin 60 हमने लिखा ही है √3/2। फिर cos 60, cos की वैल्यू हमने याद नहीं की, तो हम कहेंगे कि sin की वैल्यू बता देंगे sin 30, क्योंकि एंगल का एड हमें 90 बनाना है, और sin 30 क्या होता है हमारा 1/2, और फिर sin 30 1/2। 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, √3 मल्टीप्लाई हो गए 3, 1 और 1 मल्टीप्लाई 1, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई की 4। डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड कर दिए, 3 और 1 4, और 4 को 4 से डिवाइड किया, आंसर हमारा बन गया 1। तो उम्मीद है आज समझ पा रहे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की। एक बार घर पे आप दोबारा खुद लगा के देखें। वजह क्या है कि जब जब बार बार एंगल बदलेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो दिमाग की कसरत होगी और एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। sin 45 1/√2, sin 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2। आगे cos 45 1/√2, और cos 30 क्या होगा, जो sin 60 है, एंगल का एड 90 बना रहे हम, और sin 60 क्या होता है हमारा √3/2। अब यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई की 1, 2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई की 2√2, √3 के साथ 1 की मल्टीप्लाई हुई √3, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 2√2 लिखा, और नोमिनेटर आपस में ऐड हो गए। 1 में √3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा √3 प्लस। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे 1 प्लस √3 लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि नंबर्स का ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने में 4 और 5 का ऐड भी 9 होता है, और 5 और 4 का ऐड भी 9 होता है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इन कॉन्सेप्ट को कि वैल्यू कैसे पुट की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे अब पावर दे रखी है 2, कि साइन का स्क्वायर कर दिया, आगे कोस का स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू क्या होगी, जो साइन 30 है उसका स्क्वायर कर दो। साइन 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 ही आएगा। मींस स्क्वायर करने पर एंगल का स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 30 का भी स्क्वायर बना दे 900, नहीं, ये गलत होगा कि एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं बनता। इस केस में हमारे पास सिर्फ फंक्शन का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का पूरे का स्क्वायर हो गया। फिर sin 45 1/√2, और इसका स्क्वायर हो गया आगे। sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो इस पूरे का स्क्वायर बना दिया। और sin 90 हमारे पास होता है 1, और ये 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ये होती है हमारी। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, और आगे मल्टीप्लाई में कितना है 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की 1, 4 की 2 के साथ की 8, और आगे 3 के 1 के साथ मल्टीप्लाई की 3, और नीचे कितना है 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है और यहाँ पे 4। डिनोमिनेटर को एक और बना लो, एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी डिवाइड में 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो 8 को एक बार लिखा और आपस में ऊपर ऐड हो गए 1, और 3 2 जा 6, तो ये आंसर क्या बना हमारा 7 आएगा। तो उम्मीद है आप भी इस बेहतरीन स्पीड से कर पाएंगे, और एग्जाम में दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं होगा अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे। आगे भी जुड़े रहे हमारे साथ, और बेल आइकन को ऑन कर लें, तभी आगे की क्लास पता चलेगी कि कब अपलोड हुई है। 10:45 1 कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 हमने कहा था कि साइन की वैल्यू को आपस में बदल दो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो साइन 30 हमारा 1/2 होता है, और 1/2 को बदला तो 2/1 2 ही होगा। सीकेंट 60 हमारी वैल्यू क्या होती है, सीकेंट 60 होगी हमारी वैल्यू कोस का
उल्टा, अब cos 60 होगी। और cos 60 क्या होगा, अगर 60 वैल्यू हमने याद नहीं की तो एंगल का एड 90 और हमने ये कहा था, तो 60 यहाँ पे और यहाँ पे 30 है, तो एंगल का एड 90 बन रहा है, तो वही वैल्यू होगी हमारे। तो sin 30 क्या होता है हमारा 1/2, और 1 के डिवाइड में 1/2 करेंगे, 1 के डिवाइड में 1/2 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2। तो ये क्या होगा हमारे पास सेकंड 60 2 होगा। कोट 45 1 होता है, आगे है 5, sin 90 कितना होता है 1, 2 cos 0 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि हमारे पास sin 90 1 होता है और यहाँ पे cos 0 1 होगा, एंगल का एड 90 बन रहा है। आप ये वाला काम दिमाग में याद रखिए, ऐसी स्पीड बनाइए कि ये सारा आपके दिमाग में फिट रहे, आप दिमाग में ऐसे बदल पाए सेकंड में। तो आगे ऐड करें यहाँ पे 1/2, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या हो गया 4 और 5/2, सभी का डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे 10, और 10 को 2 से भाग किया तो आंसर आया हमारा 5। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और आगे कैलकुलेशन में ज्यादा फंसेंगे नहीं और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे आते हैं 12 पे, कि उसमें कहा कि 2 sin और एंगल है x/2 इक्वल में हमारे पास 1 और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में क्या कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया 1/2। फिर यहाँ पे जो 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ये गलती बिल्कुल ना करें, एंगल कभी भी हमारे पास इक्वल से दूसरी साइड नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे x/2 को ही रखेंगे, क्या हमारे पास sin x/2, ये कभी भी हमारे पास एंगल वहां पे नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही रखेंगे। 1/2 कब होगी हमारे पास sin की वैल्यू, तो याद कीजिए sin 30 डिग्री पे होती है, तो यहां से हम कहें कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो sin के फंक्शन है, तो यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है दोनों इक्वल होंगे, तो हमने कहा x/2 इक्वल है 30 पे। अब हमारे पास एक डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल होगा डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 60, तो x क्या था हमारा 60 डिग्री था। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करेंगी कि इस 2 को उधर लेके चले जाएं, एंगल कभी उधर नहीं जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारे पास √3 sin थीटा, √3 sin थीटा इक्वल है cos थीटा। ये रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, साइन के साथ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन उधर लेके जाएंगे डिवाइड में, तो हमारा हो गया cos के डिवाइड में sin। और याद कीजिए cos के डिवाइड में sin क्या होता है, हमने शुरुआत में ही बताया था आप सभी को कि cos डिवाइड में sin क्या होगा cot होगा, और sin डिवाइड में cos क्या बनेगा tan बनेगा। ये क्या बताया था tan बताया था आपको। तो यहां से मैं देखूं कि √3 इक्वल आ गया cos डिवाइड में sin जो कि होता है cot, और cot की वैल्यू √3 कब होती है याद कीजिए, तो हमें कहेंगे कि हमने तो cot की याद नहीं की, हमने तो tan की थी, तो tan कब होता है tan 60 पे होता है, तो tan 60 पे होता है तो cot किस पे होगा 30 पे होगा, क्योंकि हमें ऐड क्या बनाना है 90 बनाना है, तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3 होती है। तो यहाँ पे दोनों cot के फंक्शन इक्वल हैं, तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, तो थीटा क्या होगा हमारा 30 डिग्री होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है sin a + b इक्वल है हमारे पास 1 के, तो 1 कब होगा हमारे पास 90 डिग्री पे। अगली इक्वेशन दी थी यहाँ पे sin 1 - b, और 1/2 हमारा कब होता है हम कहेंगे 30 डिग्री पे, तो ये हमारा आ गया sin 30। यहाँ पे sin के फंक्शन है तो हम कहेंगे कि एंगल भी इक्वल होंगे,
ये बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे भी साइन के फंक्शन है तो एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे। ऐड किया तो प्लस बी माइनस बी 0 हो गया। ये क्या बना 2a और यहाँ पे ऐड बना 120। 2 मल्टीप्लाई का वहां पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो a हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमने यहाँ पे कहा था कि a और b दोनों का ऐड नंबर है, अगर एक 60 है तो दूसरा क्या होगा 30 होगा, तभी हमारा ऐड क्या बनेगा 90 बनेगा। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कमेंट में बताइए कि आप कितना जल्दी कर पाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे हमने देखा कि 1 प्लस कोट माइनस कोसिकेंट 1 प्लस टेन प्लस सीकेंट, इसकी वैल्यू बतानी है। और एक बार अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है साइन कोस टेन कोट के। तो इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा है, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कीजिए 30, 45, 60, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। बस ध्यान ये रखें कि इनफाइनाइट ना बने, कभी भी फंक्शन क्या ना बने कि 1 के डिवाइड में 0 ना आ जाए, ऐसी वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे मैं 45 पुट करके देखता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या 1 कोट 45 पे क्या होता है हमारा 1 होता है, माइनस कोसिकेंट 45 हमारा कितना होता है, हम कहेंगे √2 होता है। आगे हम चले 1 प्लस टेन 45 1 और सीकेंट 45 क्या बनेगा √2। यहाँ पे ऐड किया तो क्या बना 2 माइनस √2। आगे चलेंगे तो क्या बना 1 2 प्लस √2। अब आप अलजेब्रिक फॉर्मूले याद कीजिए, हमें बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनता है, एक बार तो दोनों का ऐड होगा और एक बार दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ये दे रखा है तो क्या होगा पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो हमने कहा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और डिफरेंस किया तो आंसर हमारा क्या बना 2 बना। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैंने यहाँ पे 45 पुट किया है, आप भी 30 और 60 में से पुट करके देखें और चेक करें कि आंसर हमारा दोनों का सेम रहा या अलग आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 16 है। यहाँ पे भी हमारे पास हमने देखा कि ऑप्शन में कोई भी फंक्शन नहीं दे रखे हैं टेन कोट साइन कोस के, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू 45 पुट करके कर रहा हूँ। क्या होगा हमारे पास 10 45 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही बनेगा। आगे हमारे पास कोट 45 क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे बना 1/2 प्लस 1/2 और हाफ ऐड होंगे तो क्या बनेगा हमारा 1 बनेगा। ये हमारा राइट ऑप्शन था। दूसरा यहाँ पे हम देखें कि हमारी आइडेंटिटीज भी काम कर रही हैं कि एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो हम कहेंगे सीकेंट स्क्वायर होता है। ये इस क्वेश्चन का अपना दूसरा तरीका है करने का। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, तो हम कहेंगे कोसिकेंट स्क्वायर होता है। अब हम कहेंगे कि 1 अपॉन सीकेंट क्या होता है, तो हमने सीखा था कि कोस स्क्वायर होता है। 1 अपॉन कोसिकेंट कितना बनता है, तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर बनता है। और ये फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का ऐड क्या बनता है हमारा 1 बनता है। तो एग्जाम में जिस भी अप्रोच से आप फास्ट कर सकते हैं उसी अप्रोच को अपनाइए। यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड भी आ सकते हैं और एक तीसरा भी निकल के आ सकता है। तो चलिए उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 17 और ये भी हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं और यहाँ पे हमारे पास नंबर दे रखे हैं। तो आप एंगल पुट करके देखिए और 45 60 और 30 किसी भी एक एंगल को रख के देखिए और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट में बताइए